दिल्ली नगर निगम में हो रहा है निजीकरण। इस निजीकरण के खिलाफ आप पार्टी के बड़े नेता और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। विधायक अखिलेश त्रिपाठी को आई चोटें। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई अब दिल्ली नगर निगम में साफ देखी जा रही है। इस लड़ाई का कारण है दिल्ली नगर निगम के आने वाले चुनाव। एक तरफ दिल्ली सरकार है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार। दोनों के बीच में पिसता हुआ आम नागरिक, जो कभी केंद्र की तरफ देखता है तो कभी राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार की तरफ। पर इस आम जनता की समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है, इसका कारण क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं। दिल्ली नगर निगम में 3 विभाग हैं और इन विभागों में हजारों सफाई कर्मचारी और हजारों डॉक्टर हैं। पर जो दिल्ली नगर निगम के विभागों में काम करते हैं, अब ये लोग परेशान हैं। कारण है इनको सैलरी ना मिलना। जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो कर्मचारी कब तक भूखे पेट काम करेगा। और एमसीडी के डॉक्टरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो सफाई कर्मचारियों को भी पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। अब दिल्ली नगर निगम के तीनों विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम आता तो दिल्ली सरकार के अधीन है, पर इसमें जो नेता बैठे हैं वो भाजपा के हैं। अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही दिखाई दे रहे हैं दिल्ली नगर निगम के आने वाले चुनाव। इसलिए यह लड़ाई होना तो लाजमी है। इतनी गुंडागर्दी हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद और कर्मचारियों ने सिविक सेंटर के बाहर किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के विधायक गिरीश सोनी ने बताया कि केंद्र सरकार निगम का पैसा नहीं दे रही है और जो निगम में नेता बैठे हैं वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और अब इस विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। सिविक सेंटर में इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरह से एमसीडी एक साजिश के तहत इसको प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग काफ़ी बेरोजगार होंगे, उनके साथ जास्ती है ये लोगों के साथ। क्योंकि एक परमानेंट नेचर का जॉब है ये सफाई कर्मचारियों का, और उसको ठेके पे कैसे कर सकते हैं। आप किसी बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा बढ़ई आया, बढ़ई का काम परमानेंट नेचर का जॉब नहीं है। आज दरवाज़ा बनाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसका काम। इस टाइप का काम नहीं है ये, इसको तो परमानेंट आपको रखना पड़ेगा और आप इसको उठा के ठेके पर दे रहे हैं। इसका मतलब आप ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहे हैं और शोषण को बढ़ा रहे हैं। लोगों का शोषण नहीं है तो क्या है, इस कर्मचारी सफाई कर्मचारी को शोषण है, उन लोगों के लिए बेरोजगारी पैदा होगी। एमसीडी विभाग कहता है कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है। अरे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार उनको पैसे नहीं दे रही है 10 साल से। वो जो 12,000 करोड़ रुपया वो क्यों नहीं दे देती केंद्र और दिल्ली सरकार का। आप 5 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसके बाद बहस कीजिए कि कितना सरकार ने पिछले साल के अपेक्षा ज़्यादा पैसा दिया है एमसीडी में। एमसीडी के द्वारा डॉक्टरों को भी पैसे नहीं मिले हैं, सैलरी की 4 महीने की। एमसीडी के पास, एमसीडी अपना खर्च का पूरा ब्यौरा लिख के देखे, कितना एडवर्टाइजमेंट से आता है, कितना कहाँ से आता है। एमसीडी ने दिया है, वो ओपन किया है। देखे, आरोप लगाना बहुत आसान है, दिल्ली सरकार फंडी। ऐसे तो केंद्र सरकार ने कोरोना काल में दिल्ली सरकार को क्या दे दिया है, दिल्ली सरकार को क्या दिया बताइए। अपने राज्यों की सरकार जहाँ बनी है वो तो दे दिया है, दिल्ली सरकार को कुछ दिया, फिर भी दिल्ली सरकार ने किस कर्मचारी की सैलरी रोकी है बताइए। इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस को करवाना पड़ा हल्का बल प्रयोग और एक विधायक को चोट भी आई है, कुछ के कपड़े भी फटे और पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया और प्रदर्शन को खत्म करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।